जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम लाइफ स्मूथली चल रही होगी। तो यार दोस्तों, आज का वीडियो है कि करियर में क्या करें क्या नहीं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आता हूँ 10+2 से, क्योंकि सभी का करियर 10+2 के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो 10+2 के बाद इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो मेडिकल फील्ड में चले जाते हैं। कुछ बच्चे एनडीए में चले जाते हैं। कुछ बच्चे एलएलबी करने चले जाते हैं। कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। जिनको उसके बाद आते हैं वो कैटेगरी जिनके पास पैसा है लेकिन सिलेक्शन नहीं कर पाए, तो वो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं या फ़ॉरेन में जाकर मेडिकल की पढ़ाई कर लेते हैं। या जिनके पास पैसा है भैया, वो जो है अपनी ग्रेजुएशन करने या इंजीनियरिंग करने फ़ॉरेन चले जाते हैं। अब हम उस कैटेगरी में नहीं आते। अब ऐसा होता है, सबका एडमिशन तो होता नहीं है, लिमिटेड सीट्स हैं। उसमें भैया आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ऊपर से जो ये कोचिंग वाले बच्चे होते हैं वो सारी सीट्स लेके चले जाते हैं। तो अब आते हैं, मैंने एक दिन बताया था आपको टोन मिल्क और फिल्टर मिल्क के बारे में। अब वोट है, सॉरी, टोन मिल्क और फुल क्रीम के बारे में। अब फुल क्रीम तो गई भैया, जहाँ जानी थी, और पैसे वाले लोग भी गए, उनको भी फुल क्रीम में ही ले लो। अब बचा कौन? टोन मिल्क। अब टोन मिल्क ऐसा होता है ना, अगर उसकी चाय बनाओगे तो दूध ज़्यादा लगेगा। अगर उसको दूध एज ए दूध पियोगे तो उसमें जो है भैया तुम्हें जो है इतना टेस्ट आएगा नहीं, अगर तुम जो है फुल क्रीम के आदी हो। अब आई उसकी दही बनाने की, तो भैया उसकी दही भी इतनी पानी वाली ही जमेगी। तो भैया जो टोन्ड वाले हैं ना, संभल जाओ। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, टोन मिल्क भी आगे जाके फुल क्रीम बन जाता है, लेकिन देखो सक्सेस सारे बच्चे नहीं हो पाते। एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, सक्सेस कितने होते हैं? चलो अब बताना, ये नया यूथ नहीं जान सकता है, लेकिन जिनकी एज 25 है या 20 हो गई है, 20 से 25 के बीच के बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके साथ का एक बच्चा या तो इंजीनियर बन चुका है या मेडिकल में यानी डॉक्टर बन चुका है, या उसने जो है एलएलबी कर ली है या कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स कर लिया है। अब वो जो है अपने आप को नीचा समझने लग जाते हैं उनसे, और अपने माइंड पे एक गिल्ट फील होता है कि यार इसने कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जो है 10+2 के बाद करें तो क्या करें, स्पेशली टोन मिल्क वाले जैसे कि मेरे जैसे बच्चे। तो यार हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है, हम जो है ग्रेजुएशन कर लें। ग्रेजुएशन के साथ साथ आजकल की लाइफ में एक टेक्निकल कोर्स होना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल कोर्स इन द सेंस कहें कि आप आईटीआई कर लो, जो फील्ड आपको पसंद है। किसी को हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड पसंद हो, किसी को मैकेनिक फील्ड पसंद हो, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद हो, किसी को आईटी पसंद हो। तो अपने हिसाब से सेक्टर चूज कर लें। और देखो भैया, अब आप सोचोगे ना कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बनूंगा या कुछ ऐसा कर लूँगा लाइफ में, दैट्स गुड। लेकिन देखो मैंने क्या कहा, यूपीएससी में भी लिमिटेड सीट्स हैं भैया। ऑल इंडिया में 900 ही वैकेंसी आती है, 900 से 1000 के बीच में। या तो तुम इतने अच्छे बन जाओ कि यूपीएससी क्रैक कर लें, लेकिन भैया भारत की पॉपुलेशन जिस हिसाब से हमारे देश की पॉपुलेशन है ना, उस हिसाब से यूपीएससी में जो है 900 बच्चे बहुत ही कम हैं। 9000 भी होते ना तब भी कम होते। तो मैं उन बच्चों के लिए कह देता हूँ कि यार ख्वाब अच्छे रखो।
अब मैं बता देता हूँ, आजकल मैं रहता हूँ मेट्रो शहर जयपुर में। भैया तुम्हें कोई छोटा मोटा काम आता है ना, मैं इवन एक बात बताता हूँ, एक कारपेंटर आया मेरे यहाँ, उसने 2 घंटे काम किया, 3 घंटे, हार्डली 3 घंटे, उसमें चाय भी पी उसने, बातें भी कर रहा था। उस 3 घंटे के वो 900 रुपये लेके गया। एक दिन इलेक्ट्रिशियन बुलाया, आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो है ना 3 स्विच चेंज करने थे, स्विच खरीद के लाया। और उस कितना हार्डली कितना टाइम लगा होगा, 30 मिनट 40 मिनट। कितने रुपए ले गया पता है? 400 रुपये लेके गया। तो देखो, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप अपने सराउंडिंग देखो। अब मैं अपनी एक बात बता रहा हूँ, एक दिन मैं रिलायंस ट्रेंड्स गया हुआ था कपड़े खरीद, तो वहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था। वहाँ पे सेल्स, जो ये सेल्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स होती हैं, उनकी वैकेंसी होगी आई थिंक। आप बिलीव नहीं करोगे, करीबन मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन 40 से 50 बच्चे थे जो सिर्फ कपड़े फोल्ड करने की जॉब के लिए आए थे। अब वो जॉब कितने घंटे की होगी? 10 से लेके 6 की। और उनकी सैलरी क्या होगी? देखो यार, सैलरी पे मैं नहीं जाता, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। जब तक आपके पास कोई, यार आपको जो अच्छा लगता है उसका कोई टेक्निकल कोर्स कर लो ना। आपको कुकिंग पसंद है, एचएम कर लो। कोई ऐसा कोर्स पसंद है जिसमें आपको लगता है कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, वो कोर्स कर लो। भैया गरीब से गरीब बच्चे को भी पढ़ना, वो चीज़ करनी पड़ेगी। कोई ये ना कह दे कि यार मेरे पास पैसे नहीं है। अगर वो मेट्रो में रहता है ना तो वो कर सकता है। हाँ, गांव के बच्चे के लिए दिक्कत आ सकती है कि उससे आईटीआई भी दूर हो, उसको एक्सपेरिमेंट करने का भी मौका न मिले। लेकिन जो शहरों में बच्चे रहते हैं, अगर वो ये चीज़ें नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं कि यार मैं कुछ और कोई और चीज़ कर लूँगा, तो यार देख लो कंपटीशन के लिए तो यार तुम्हें फिर बैठना पड़ेगा। ये सत्य बात है। मैं किसी बच्चे को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ कि मेरी बातों से कोई बच्चा डिमोरलाइज हो जाए कि सर आप जो है ऐसा कैसे कह दे रहे हो, हम ये फाड़ देंगे वो फाड़ देंगे। फाड़ दो भाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम हर कोई सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। एक काम सीखो तो आईटीआई कर लो यार, ग्रेजुएशन के साथ साथ तुम कर लेना। नहीं कहा तुम बन जाओ यूपीएससी में, यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया तो ठीक है, लेकिन छोटे मोटे एसएससी क्वालिफाई किया, मेरी तरफ बैंकिंग क्वालिफाई किया, तब भी तो घर का स्विच बदलना ही होगा। तो यार इसलिए काम छोटा या बड़ा समझ के काम मत करो। मैंने ये इसलिए बताया कि भैया प्रोसेस आजकल का जो है ना, कंपटीशन और आपकी एबिलिटी। देखो, मैं बैंकिंग सेक्टर में हूँ, मैं ये अच्छा कमा ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन एक बंदा जो है ना, जो काम जानता है, और कहीं पे भी, मैंने एक इलेक्ट्रिशियन और कारपेंटर का एग्जांपल दिया, वो घूम रहे हैं ना घर घरों में, वो आई थिंक पर डे की इनकम के हिसाब से लगाए ना, और वो मेहनती बच्चा है तो मेरे से ज़्यादा कमा रहा है। और फिर आपको अगर कोई ऐसा काम आता है, स्पेशली कारपेंटर का काम आता है, तो आपको ना यूरोप में, अमेरिका में और इवन सऊदी में सबसे ज़्यादा काम मिलेगा, प्लम्बर और ये कारपेंटर। अब यार ये छोटी जॉब है करके मत कहना मेरे से कि आपने कैसे कह दिया, ये आप कैसे कह सकते हैं ये बातें, लेकिन सत्य बात है भाई, अपनी एबिलिटी को पहचानो। तो ज़्यादा लेक्चर नहीं लेना चाह रहा था, ये मैं लग रहा है कि कुछ इस मैटर पे मुझे बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, इतनी छोटी बातें बोलनी चाहिए थी, नहीं बोलनी चाहिए थी, इतने छोटे जॉब के बारे में बोलना नहीं चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, आई डोंट नो। बट देखो, हर कोई यूपीएससी नहीं कर सकता, हर कोई बैंकिंग नहीं कर सकता, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं भाई, लिमिटेड सीट्स हैं।
10,000, अगर SBI 20,000 क्लरिकल पोस्ट की वैकेंसी निकालता है तो फॉर्म कितने भरे जाते हैं? 50 लाख। सेलेक्ट 20,000 बच्चों को ही होना है। उस 20,000 में भी कई महानुभाव हैं जो PO भी निकाल लें, क्लरिकल भी निकाल लें, क्लरिकल की जॉब छोड़ लें, और पीछे वाले बच्चे जो उसके साथ ना 0.25 से रह गया था उसकी टैं फीस बजा रहे हैं। तो ये था आज का ज्ञान। आई होप कि ये ज्ञान किसी को भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन ज़िंदगी की सच्चाई यही है। ज़िंदगी की सच्चाई से हम भाग नहीं सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना। तो मैं अब जो है कल से एक नई सीरीज़ आज ही से करने की सोच रहा था, लेकिन मैं उसको प्रिपेयर नहीं कर पाया। कल से एक नई सीरीज़ लाने की सोच रहा हूँ। आई होप कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे। और यार आज का वीडियो ना लगेगा किसी को अच्छा नहीं, मुझे फिर बदलाऊँ तीसरी चौथी बार, लेकिन ज़िंदगी की यही सच्चाई है और हमें इस सच्चाई से भागना नहीं, हमें इस सच्चाई से हमेशा पकड़ के रखना है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल के एक और वीडियो में। जय हिंद।